नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 5 किंगडम सिस्टम यानी कि पंच जगत वर्गीकरण के विषय में डिटेल से बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पंच जगत वर्गीकरण क्या है, किसके द्वारा दिया गया है और जितने भी सजीव हैं इन सभी सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। तो इन 5 जगतों में विभाजित करने के लिए कौन से लक्षणों को आधार बनाया गया है, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंच जगत वर्गीकरण, एक बार इसका परिचय देख लेते हैं। प्रतिपादक यानी कि किसके द्वारा दिया गया, R.H. व्हिटेकर के द्वारा 1969 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया था और संपूर्ण सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया इनके द्वारा। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई यानी कि कवक, चौथा है प्लांटी यानी पादप और पांचवा है एनिमिलिया यानी कि जंतु। इन 5 जगतों में विभाजित किया गया था R.H. व्हिटेकर के द्वारा और इसी कारण से इसका नाम भी क्या पड़ गया, पंच जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम सिस्टम। अब देखो, मोनेरा जगत जो होता है सबसे पहले इसी की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। सबसे पहले ओरिजिन जो होता है वो मोनेरा जगत का होता है, जिसमें जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी इनको रखा गया है। यहाँ पर आप इनकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। इसी से क्या बना है, फिर प्रोटिस्टा बना है, यानी कि सबसे पहले निर्माण हुआ मोनेरा जगत का, फिर प्रोटिस्टा जगत का। और प्रोटिस्टा जगत के अंदर यूकेरियोटिक जो एक उसी के प्राणी है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में प्रोटिस्टा जगत से फिर 3 भागों में हम बांट देते हैं। और 3 भागों में देखो, पहला है फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। तो इसी से पहले क्या बन गया, फंजाई बन गया, फिर प्लांटी बन गया और फिर एनिमिलिया बन गया। सबसे जो एडवांस हैं सजीव वो कौन से हैं, एनिमिलिया हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मोनेरा का निर्माण होता है, फिर प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से फिर क्या हो जाता है, एक पेड़ की जैसे शाखाएं निकलती हैं उसी प्रकार से 3 जगतों का निर्माण होता है, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब देखो यहाँ पर इसके वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया, कौन कौन से लक्षण है जिनको आधार मान करके ये वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले कोशिका का प्रकार, कोशिका किस प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं हम देख सकते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकेरियोटिक कोशिका। अब देखो यहाँ पर मोनेरा जगत में क्या होता है, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी हैं किंगडम उन सभी में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति की हम बात करें तो किसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित नहीं होती है। कोशिका भित्ति को आधार माना, सेल वॉल को आधार माना। फिर केंद्रक झिल्ली, अब जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक अब्सेंट होता है, यानी कि मोनेरा जगत है जिसमें केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है। इसके अलावा सभी में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्या है इसमें आधार माना। काय संरचना, थैलस जो बॉडी की संरचना है वो किस प्रकार की है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, या अंग तंत्र की, या उत्तक उत्तक स्तर की है। इस प्रकार से किस प्रकार की उसका काय संरचना, किस प्रकार की उसकी बॉडी स्तर है, वो भी इसको आधार माना गया। पोषण विधि किस प्रकार की है, स्वपोषी या परपोषी है। प्रजनन विधि किस प्रकार की है, संयुग्मन है या निषेचन के द्वारा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण है जिनको आधार मान करके R.H. व्हिटेकर के द्वारा पंच जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम सिस्टम दिया गया। तो अब आगे हम 5 किंगडम सिस्टम क्या है इसको एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर लक्षण लिखे हुए हैं और फिर हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, प्लांटी यानी पादप और फिर अंत में एनिमिलिया यानी कि जंतु। तो कोशिका का प्रकार, पहला लक्षण आता है कोशिका का प्रकार, किस प्रकार की कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जबकि प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक कोशिका, फंजाई में यूकेरियोटिक कोशिका, प्लांटी में यूकेरियोटिक कोशिका और एनिमिलिया में यूकेरियोटिक कोशिका। तो इन सभी में, चारों में क्या है, यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका है, विकसित प्रकार की कोशिका है वो पाई जाती है। इसके बाद में दूसरा लक्षण आता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अब देखो, सामान्यतः हम बात करें मोनेरा जगत में जो कोशिका भित्ति है ये उपस्थित तो होती है लेकिन ये सेलुलोज की नहीं बनी होती है, ये ध्यान में रखना है। ये एमिनो अम्ल की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन नामक एमिनो अम्ल जो होते हैं वो पाए जाते हैं मोनेरा जगत के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में। सॉरी, एनिमल्स नहीं, जितने भी इसके अंदर सजीव आते हैं उन सभी में पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा में कुछ प्राणी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। फंजाई में हम बात करें तो फंजाई में कोशिका भित्ति तो उपस्थित होती है लेकिन ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कवकों में कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है और इसे ही फंगल सेलुलोज भी कहते हैं।
फंगल सेलुलोज भी इसे ही कहा जाता है। प्लांटी में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, सबसे विकसित प्रकार की होती है। एनिमेलिया में जगत में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तीसरा लक्षण आता है केंद्रक झिल्ली। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम जानते हैं कि इसमें अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली जो होती है वो एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, फंजाई में उपस्थित होती है, प्लांटी में पाई जाती है और एनिमेलिया जगत में भी कोशिका केंद्रक झिल्ली वो पाई जाती है। चौथा लक्षण आता है कायी संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। तो मोनेरा जगत में तो कोशिकीय स्तर प्रकार की बॉडी इसमें पाई जाती है। प्रोटिस्टा में भी कोशिकीय स्तर की पाई जाती है, ये ध्यान में रखना। तो इसमें कोशिकीय स्तर की जो होगी वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होगी। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है प्रोटिस्टा में, तो इसमें यूकैरियोटिक स्तर की कोशिकीय स्तर पाया जाता है। फंजाई की बात करें तो इसमें बहुकोशिकीय स्तर देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी होकर के क्या करती है, किसी कार्य को संपन्न करती है और इनमें केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, केवल एक ही कोशिका पाई जाती है एक एनिमल में। मोनेरा जगत है तो इसमें एक कोशिकीय प्राणी है, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय प्राणी आती हैं और इसी कारण से कोशिकीय स्तर का संगठन देखने को मिलता है। फंजाई में बहुकोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है और अदृढ़ उत्तक भी इसमें पाए जाते हैं। प्लांटी जगत में हम बात करें, पादप जगत में, तो इसमें उत्तक और अंग स्तर का जो बॉडी सिस्टम है वो देखने को मिलता है। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वे समूह में व्यवस्थित होकर के उत्तक और अंग का निर्माण कर लेती हैं। एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत की बात करें तो इसमें कोशिकाएं इकट्ठी होकर के उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक के बाद में अंग का और अंत में अंग तंत्र भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उत्तक, अंग और अंग तंत्र प्रकार का जो बॉडी सिस्टम है, बॉडी संगठन है, शरीर संगठन है, वो देखने को यहाँ पर मिलता है। पांचवा लक्षण आता है पोषण की विधि। भोजन प्राप्त करने या पोषण की विधि किस प्रकार की है। तो मोनेरा जगत के प्राणी, इनमें दो प्रकार की पोषण की विधि देखने को मिलती है। एक तो स्वपोषी जो कि अपना भोजन समय बनाते हैं और एक परजीवी होते हैं जो कि दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्वपोषी में हम बात करें तो रसायन संश्लेषी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और प्रकाश संश्लेषी जीव भी है वो मोनेरा जगत में पाए जाते हैं। परजीवी में मर्दपोषी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और एक परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों पर, ये परजीवी की जगह परपोषी है, ये सॉरी परपोषी, दूसरे जीवों से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और इसी का एक प्रकार है परजीवी। प्रोटिस्टा की हम बात करें तो प्रोटिस्टा में जितने भी प्राणी हैं उनमें दो प्रकार का पोषण की विधि देखने को मिलती है। एक तो स्वपोषी जो कि प्रकाश संश्लेषी होती हैं और परपोषी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फंजाई कवकों की हम बात करें तो इसमें केवल परपोषी प्रकार के ही पोषण देखने को मिलता है, मर्तजीवी और परजीवी यहाँ पर पाए जाते हैं। पादप जगत की हम बात करें तो इसमें स्वपोषी पादप पाए जाते हैं। इनमें होता क्या है कि क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसकी उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन समय बनाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना कुछ ऐसे कीटाहारी प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, परपोषी भोजन भी प्राप्त करते हैं और साथ में स्वपोषी भी होते हैं। इसी प्रकार से अमरबेल भी एक परजीवी का एक उदाहरण है पादप जगत में। एनिमेलिया जगत की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, परपोषी प्रकार का पोषण वो देखने को मिलता है। प्राणी संभोजी यानी कि प्राणियों को सीधा ही खाते हैं। मर्तपोषी भी होते हैं, मर्त जो जीव हैं उनको भी यहाँ पर खाया जाता है। तो परपोषी प्रकार का पोषण वो देखने को मिलता है एनिमेलिया जगत में। 6 नंबर पर जो लक्षण आता है वो प्रजनन विधि। प्रजनन विधि की हम बात करें तो मोनेरा में तो संयुग्मन के द्वारा, कॉन्जुगेशन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। और प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है, फिर युग्मकों का संलयन होता है और साथ में संयुग्मन द्वारा भी यहाँ पर जनन देखने को मिलता है। जो फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, इनमें निषेचन की क्रिया पाई जाती है, यानी कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है जिनमें निषेचन की क्रिया होती है और उसी के द्वारा प्रजनन विधि है वो निषेचन यहाँ पर देखने को मिलती है। पादपों में भी निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के द्वारा ही जनन होता है और एनिमेलिया जगत में भी निषेचन के द्वारा जनन होता है। 7वें नंबर पर जो लक्षण आता है वो है गतिशीलता। तो मोनेरा जगत में हम बात करें तो गतिशील ठोस कसाब उपस्थित होते हैं, गतिशील होते हैं और ठोस कसाब उपस्थित होती हैं और इन्हीं के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। प्रोटिस्टा की हम बात करें तो प्रोटिस्टा में गतिशील कसाब पाए जाते हैं, 9+2 व्यवस्था पाई जाती है और इनमें भी क्या होती हैं, ये भी गतिशील होते हैं, आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। ये 9+2 व्यवस्था इन्हीं में देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। जो कवक जो होते हैं स्थानबद्ध होते हैं, ये कहीं पर भी किसी अन्य स्थान पर मूवमेंट नहीं करते हैं, अगतिशील होते हैं।
प्लांटी जगत के प्राणी हैं जो भी पादप हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये भी स्थानबद्ध होते हैं। एनिमेलिया जगत की जितने भी प्राणी हैं ये संकुचनशील तंतुओं द्वारा गति करते हैं, यानी कि हमारे अंदर हम बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में पेशियां पाई जाती है जिनमें संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप ये आगे मूवमेंट करते हैं। तो संकुचनशील तंतुओं द्वारा गति होती है जंतु जगत के प्राणियों में। एग्जाम्पल की हम बात करें तो मोनेरा जगत में जीवाणु जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ये भी मोनेरा जगत के ही प्राणी हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकी जितने भी सवाल हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है। और प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी हैं वो भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ही आते हैं। फंजाई कवक में जितने भी कवक हैं, जिसमें खमीर, रस्ट, मशरूम, ये सभी जितने भी कवक हैं जो फंजाई हैं, फंगस हैं, ये सभी फंजाई यानी कि कवक जगत के अंतर्गत आते हैं। प्लांटी किंगडम की हम बात करें तो इसमें सभी बहुकोशिकीय जो पादप हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं प्लांट किंगडम में। एनिमेलिया जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतुओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से यह आपका कंप्लीट होता है 5 किंगडम सिस्टम, जो कि हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलता। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मैंने इसलिए ज़्यादा समय लगाया क्योंकि शायद आपको अच्छे से इसी एक लेक्चर के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर हम देख लेते हैं। द 5 किंगडम सिस्टम, ऑल लिविंग थिंग्स 5 जगतों में डिवाइड करते हैं। पहला मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। प्रोटिस्टा में जितने भी एक कोशिकीय शैवाल हैं, क्लेमाइडोमोनास वगैरह, और जितने भी प्रोटोजोआ संघ के प्राणी वो इसमें आती हैं। फंजाई में जितने भी कवक हैं, मशरूम, रस्ट, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्लांट में जितने भी बहुकोशिकीय प्लांट हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एनिमेलिया जंतु जगत में जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं, जंतु हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है 5 किंगडम सिस्टम। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ के रूप में आप नोट्स चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।